परमाणु संरचना के लेक्चर 6 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। लेक्चर 5 में हमने पढ़ा था हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत, जिसमें हमने ये पढ़ा था कि किसी सूक्ष्म कण जैसे कि इलेक्ट्रॉन के लिए हम स्थिति और संवेग दोनों को एक साथ ज्ञात नहीं कर सकते। यदि हम स्थिति और संवेग दोनों को एक साथ ज्ञात करेंगे तो उसमें अनिश्चितता आती है जो h/4π के बराबर या फिर उससे ज्यादा होती है। आज का जो हमारा विषय रहेगा वो है हाइजेनबर्ग सिद्धांत की व्युत्पत्ति, यानी जो फॉर्मूला उन्होंने दिया था del x इंटू del p इज ग्रेटर देन इक्वल टू h/4π। ये जो फॉर्मूला उन्होंने दिया था del x इंटू del p इज ग्रेटर देन इक्वल टू h/4π, इसको हम ड्राइव करेंगे, इसकी व्युत्पत्ति करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा लेक्चर। तो डेरिवेशन से पहले ये जो चित्र आपके सामने दे रखा है उसे आप ध्यान से देख लें। और ये हमारा जो लेक्चर 5 था उसमें भी कुछ इस तरह का चित्र हमने समझाया था हाइजेनबर्ग का सिद्धांत को समझने के लिए। ये बिल्कुल वैसा ही चित्र है जिसमें एक स्रोत है S। ये आप देखें कि एक स्रोत है S, यहाँ से कोई फोटोन निकलता है और आकर के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन है, ये X अक्ष है। तो किसी स्रोत S से फोटोन आता है, आकर के O पर जो इलेक्ट्रॉन है उससे टकराता है। इलेक्ट्रॉन के भी संवेग में परिवर्तन आता है तथा जो फोटोन है वो टकरा करके OB दिशा में भी जा सकता है और वो OA दिशा में भी जा सकता है। ये जो M लिखा हुआ है यहाँ पे, ये माइक्रोस्कोप यानी अति सूक्ष्मदर्शी को प्रदर्शित कर रहा है। L यहाँ पे लेंस है। तो हम देख सकते हैं कि हमने जब लेक्चर 5 पढ़ा था तो उसमें हमने यही पढ़ा था कि किसी स्रोत से जब फोटोन आता है, आकर के नाभिक के चारों ओर घूमने वाले इलेक्ट्रॉन से टकराता है, तो टकराने के बाद वो फोटोन जब अति सूक्ष्मदर्शी में प्रवेश करता है, परावर्तित होकर के जब अति सूक्ष्मदर्शी में प्रवेश करता है, तभी हम इलेक्ट्रॉन की स्थिति को ज्ञात कर सकते हैं। तो बिल्कुल वैसा ही चित्र ये है। तो यहाँ पर जो O से टकराने के बाद, O पर जो इलेक्ट्रॉन है उससे टकराने के बाद इलेक्ट्रॉन OA दिशा या OB दिशा दोनों में कहीं पर भी जा सकता है। अब आप देखिए कि स्रोत S से जो फोटोन निकला है उसके नीचे हमने h/λ लिखा है। जब आपने डी ब्रोगली समीकरण पढ़ा था तो उसके अंदर हमने जो डी ब्रोगली समीकरण निकाला था वो था लैम्डा इज इक्वल टू h/p भी निकाला था। p संवेग है तो P जो हो जाएगा वो होगा h/λ। और क्योंकि स्रोत से आने वाला फोटोन एक तरंग है तो उसकी कुछ न कुछ तरंग दैर्ध्य का मान होगा और उसका कुछ न कुछ संवेग होगा। तो ये स्रोत S से आने वाला फोटोन जो है उसका संवेग h/λ' है। जब ये आकर के इलेक्ट्रॉन से टकराता है तो आप जानते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन से या किसी कण से कोई टकराएगा तो उसकी ऊर्जा में परिवर्तन आएगा। और प्लांक के फॉर्मूले से हम जानते हैं कि E = hc/λ होता है। अगर ऊर्जा का मान कम होता है तो तरंग दैर्ध्य बढ़ जाती है और ऊर्जा का मान ज्यादा हो जाता है तो तरंग दैर्ध्य का मान कम हो जाता है। तो ये जो आने वाला फोटोन जब इलेक्ट्रॉन से टकराता है तो उसके तरंग दैर्ध्य में परिवर्तन हो जाता है, क्योंकि उसकी ऊर्जा में भी परिवर्तन हो जाता है। तो आप यहाँ पे देखिए कि यहाँ पर हमने जो संवेग लिखा है वो h/λ न लिख करके λ' लिखा है, क्योंकि उसके संवेग में परिवर्तन हो गया, क्योंकि उसकी तरंग दैर्ध्य का मान भी परिवर्तित हो जाता है इलेक्ट्रॉन से टकराने के बाद। तो ये चित्र जो है आप इसको बना लें, इसको समझ लें अच्छे से क्या क्या है यहाँ पे। इसके बाद हम ड्राइव करते हैं फॉर्मूले को। अब आप देखिए कि हम माइक्रोस्कोप की बात कर रहे हैं कि जो फोटोन है इलेक्ट्रॉन से टकराने के बाद अति सूक्ष्मदर्शी में प्रवेश करेगा। अति सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता होती है और उस विभेदन क्षमता का जो सूत्र होता है वो होता है del x बराबर λ'/2 sin थीटा। अब ये शब्द जो पढ़ा है विभेदन क्षमता, वो होती क्या है? अब देखें कि दो बिंदुओं के मध्य वह निकटतम दूरी है जिसका अति सूक्ष्मदर्शी द्वारा विभेदन किया जा सकता है।
इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि जब आप किसी सेल को, किसी कोशिका को अति सूक्ष्मदर्शी में देखते हैं तो जो आपको अपनी आंखों से दिख रहा होता है उससे कई छोटे छोटे सेल्स के पार्ट्स आपको अति सूक्ष्मदर्शी में दिखाई देते हैं। अगर इसी चीज को आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो जो आपको माइक्रोस्कोप में छोटी चीज दिख रही थी उसका भी कई टुकड़ों में जो है वो आपको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में दिखेगी। तो आप ये कह सकते हैं कि डेल एक्स जो विभेदन क्षमता है वो दो बिंदुओं के मध्य वह निकटतम दूरी है जिसका अति सूक्ष्मदर्शी द्वारा विभेदन किया जा सकता है। अतः हम ये कह सकते हैं कि यह एक्स अक्ष पर इलेक्ट्रॉन की स्थिति में अनिश्चितता को दर्शाता है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, आपको फॉर्मूला निकालना है। हम निकाल क्या रहे हैं यहाँ पे, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत, जिसमें सबसे पहले हमने डेल एक्स का मान निकाल लिया है। इसे हमने इक्वेशन नंबर 1 दिया है अति सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता के द्वारा। तो डेल एक्स इलेक्ट्रॉन की स्थिति में अनिश्चितता को दर्शा रहा है। अब डेल एक्स तो निकल गया, अब आपको निकालना है डेल पी यानी संवेग में अनिश्चितता। इसके लिए आप ये देखें कि किसी स्रोत S से आने वाला फोटोन इलेक्ट्रॉन से टकराने के बाद OA दिशा या फिर OB दिशा कहीं पर भी जा सकता है। तो हम इसको एक एक लेते हैं कि मान लीजिए यदि फोटोन OA दिशा में जाता है तो OA दिशा में आप अगर चित्र देखेंगे तो जो संवेग है वो है h/λ'। नेक्स्ट OX दिशा में इसका घटक होगा माइनस का h/λ' sin थीटा। तो ड्राइव जब आप करेंगे तब तीन चीजें आप ध्यान रखें। सबसे पहले OA दिशा में इसका संवेग फोटोन का, OX दिशा में इसका घटक, और तीसरा होगा X दिशा में फोटोन द्वारा इलेक्ट्रॉन को दिया गया संवेग। यानी फोटोन जब इलेक्ट्रॉन से टकराया तो उसने इलेक्ट्रॉन के संवेग में क्या परिवर्तन किया उसको हम निकालेंगे h/λ' माइनस का h/λ' sin थीटा, और इसको हमने दे दिया इक्वेशन नंबर 2। जिस तरीके से आपने OA डायरेक्शन के लिए किया उसी तरीके से आपको OB डायरेक्शन के लिए भी करना है, OB दिशा के लिए भी करना है। मान लीजिए कि यदि फोटोन OB दिशा में जाता है, किया उसी तरीके से आप OB डायरेक्शन के लिए भी कीजिए। यदि फोटोन OB दिशा में जाता है तो OB दिशा में इसका संवेग आपको चित्र से पता लग जाएगा h/λ', और OX दिशा में इसका घटक हो जाएगा h/λ' sin थीटा। वहां पर क्या लिया था हमने OX दिशा में, जब हम OA डायरेक्शन में जब फोटोन जाता है तो हमने OX दिशा में जो घटक था वो था माइनस का h/λ' sin थीटा, और जब हम OB दिशा की बात कर रहे हैं तो OX दिशा में इसका घटक हो जाएगा h/λ' sin थीटा, और X दिशा में फोटोन द्वारा इलेक्ट्रॉन को दिया गया संवेग वो हो जाएगा h/λ' प्लस का h/λ' sin थीटा, और इसे हमने दिया इक्वेशन नंबर 3। तो आपको तीन चीजें हमेशा जब आप हाइजेनबर्ग का सिद्धांत की व्युत्पत्ति करेंगे तो आपको ध्यान रखना है कि OA दिशा में इसका संवेग, दूसरी बात OX दिशा में इसका घटक, और तीसरा है X दिशा में फोटोन द्वारा इलेक्ट्रॉन को दिया गया संवेग। ये तीन चीजें आपको OA दिशा और OB दिशा दोनों के लिए निकालनी है। हमने एक को इक्वेशन नंबर 2 और एक को इक्वेशन नंबर 3 नाम दे दिया है। और अतः अंत में हम क्या कर रहे हैं, अतः इलेक्ट्रॉन के संवेग के मान में अनिश्चितता डेल पी अब हम निकालते हैं, वो होगा इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 2। इक्वेशन 3 हमने किसको दिया और इक्वेशन 2 किसको दिया वो बिल्कुल आप यहाँ लिख लीजिए। आप पूरा इसको सॉल्व करेंगे और जो चीज कट रही है उसको काटेंगे, तो जो डेल पी का मान आएगा वो आएगा आपके डेल पी इक्वल टू 2h sin थीटा अपॉन ऑफ λ डैश। अब आप देखें कि
जो इक्वेशन नंबर 1 थी वहां से आपको डेल एक्स पता लग गया, और इसके बाद आपने जो सोल्यूशन किया, जो डेरिवेशन करी, उससे आपको डेल पी का मान पता लग गया। और हमें निकालना क्या है, हमें हाइजेनबर्ग का सिद्धांत निकालना है, डेल एक्स इंटू डेल पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन ऑफ 4 पाई। तो हम डेल एक्स और डेल पी की वैल्यू रखते हैं और देखते हैं क्या आता है। तो आप देखें कि इक्वेशन 1 इंटू इक्वेशन 4 आप करें तो इक्वेशन 1 जो है डेल एक्स है और इक्वेशन 4 डेल पी है। तो इसमें यदि हम मान रखते हैं, डेल एक्स का मान क्या था, लैम्डा डैश अपॉन ऑफ 2 साइन थीटा, और डेल पी का जो हमने अभी निकाला वो 2h साइन थीटा अपॉन ऑफ लैम्डा डैश। तो जो जो कट रहा है वो सब काट दीजिए, और काटने के बाद जो फाइनली बचेगा वो होगा आपका h। तो डेल एक्स इंटू डेल पी इक्वल टू एच आ रहा है। तो देखिए, आपको कंफ्यूजन ये नहीं होना है कि जो सिद्धांत हमने पढ़ा था, हमने ये पढ़ा था कि डेल एक्स इंटू डेल पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन ऑफ 4 पाई। अब आप देखें यहाँ तो h आया है, तो आप देखें ग्रेटर देन का साइन है, इज ग्रेटर देन इक्वल टू, या तो h अपॉन ऑफ 4 पाई के बराबर होगी अनिश्चितता या फिर उससे ज्यादा होगी। तो अभी जो हमने ड्राइव किया है, जो हमने डेरिवेशन करी है, उसमें h आया है, इसका मतलब ये वो h अपॉन ऑफ 4 पाई से उसका मान ज्यादा है। तो ये इसका फॉर्मूला है, इसका डेरिवेशन है, और ये कई एग्जामिनेशन में पूछा भी गया है कई बार आपके एग्जाम्स में, तो इसको आप अच्छे से कर लें। और हाइजेनबर्ग का जो सिद्धांत था उससे एक महत्वपूर्ण बात निकल के ये आई, जो मैं आपको बता चुका हूँ, कि जब हम नाभिक के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन निरंतर घूम रहा है 2.1 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, तो उस इतनी तेज गति से घूमने वाले इलेक्ट्रॉन की स्थिति और संवेग हम एक साथ ज्ञात कर ही नहीं सकते। तो बोर्ड ने कैसे कह दिया था कि नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन निश्चित ऊर्जा स्तर में घूमते हैं। जब हम बता ही नहीं सकते तो बोर का जो सिद्धांत है वो गलत है, क्योंकि हम किसी भी इलेक्ट्रॉन की स्थिति या संवेग नहीं बता सकते। तो इसी के आधार पर जो नया कंसेप्ट निकल के आता है उसे हम कहेंगे प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता। अर्थात नाभिक के चारों ओर कहीं पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना अधिक हो सकती है, कहीं पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना कम हो सकती है। जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना अधिक होती है उसे हम ऑर्बिटल कहते हैं, कक्षक कहते हैं, और जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना कम होती है उसे हम नोड कहते हैं। तो यहीं से प्रायिकता का कंसेप्ट आया और बोर का सिद्धांत यहाँ पर फेल हो गया। तो चलिए, ये था आज का हमारा लेक्चर, ये इंपॉर्टेंट है, इसे कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।